नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर पहुंचे हैं आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे अगर पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार खिलाने जा रही है कमल, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है कुछ बड़ा खेला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही भारत माता की जय लिखना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए 294 विधानसभा सीटों में से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों, आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन सर्वे के माध्यम से जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 20 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तरी दिनाजपुर। दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 40 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों के साथ आगे चलती दिख रही है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब वहीं आगे बात करें पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला निकल कर आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं।
दोस्तों, कूच बिहार जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 75 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों के साथ आगे चलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही हैं। अन्य दल भी 0 सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की, और अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए इन 15 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले, और बात की जाए नदिया जिले की। नदिया जिले में 15 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 90 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 46 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों के साथ कड़ी टक्कर में बनी हुई है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसके खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी मेदिनीपुर। दोस्तों, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 13 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की, और अगला जिला निकल कर आता है दार्जिलिंग। दोस्तों, दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और सभी 5 सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 111 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 59 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 52 सीटों के साथ बेहद करीब। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही हैं। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, पुरुलिया जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में सभी सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जलपाईगुड़ी जिले में टीएमसी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 128 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 63 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है।
बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों के साथ मामूली बढ़त में दिख रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीटें उसके खाते में जाती दिख रही हैं। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है बांकुड़ा। जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले की। वीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो वीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 152 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 82 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है मालदा। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 186 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 86 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। पूर्वी वर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो पूर्वी वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पूर्वी वर्धमान जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 219 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं?
टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 112 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 107 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। पश्चिमी वर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले की। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों, हुगली जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 246 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 118 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 128 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं कालिम्पोंग जिले की। कालिम्पोंग जिले की मात्र 1 सीट आती है, वह भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के कालिम्पोंग जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दोस्तों, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 253 विधानसभा सीटों पर जनता की राय आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं? टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी 119 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 134 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल भी 0 विधानसभा सीटों पर सिमट सकते हैं। अब आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और चारों ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के झारग्राम जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तर 24 परगना। दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 21 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले में कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों,
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यह था 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 130 सीटें जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 163 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को एक विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों के खाते में भी एक सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, इस ओपिनियन सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।